हेलो एवरीवन, मैं अपराजिता और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल होम डायरीज में। हम सभी अपने घर को नीट और क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाए तो फिर क्या बात है। तो आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम अपने घर को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, लेकिन बिना कोई भी पैसे खर्च किए। तो चलिए फिर देखते हैं जल्दी से कि आज के मेरे इस वीडियो में नया क्या है। छोटी लेकिन बहुत ही काम की टिप्स। ये पासपोर्ट साइज की फ़ोटो की ज़रूरत हमें अक्सर पड़ती रहती है, लेकिन ये चूँकि इतनी छोटी सी चीज़ होती है कि घर में हम कहीं भी इन्हें संभाल के रख देते हैं और फिर टाइम पे हमें मिलता नहीं है। तो ये इस तरह के लिफाफे में आती है, लेकिन कभी कभी ये लिफाफे हमारे पास नहीं होते हैं और ये इधर उधर हो जाते हैं। तो इन्हें रखने के लिए आप चाहें तो इस तरह के लिफाफे में भी रख सकते हैं, या नहीं तो थोड़े से जो पुराने कॉपी के पेज ले लेने हैं और उसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है और इन्हीं टुकड़ों में लपेट करके हमें अपने पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोज़ को अच्छे से संभाल करके रख देना है। पेपर में रखने से एक अच्छी बात ये होती है कि फ़ोटो वगैरह में जो सीलन आ जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा, वो भी नहीं आती है और जो फ़ोटोज़ हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। तो इस तरह से पेपर में लपेटने के बाद हम इन्हें अच्छे से पैक करके रख सकते हैं। आप इस तरह से पेपर में लपेट करके किसी भी छोटी सी पॉलीथीन में, या अगर आपके पास पॉलीथीन ना हो तो सिर्फ पेपर में ही लपेट करके आप इसे आराम से रख सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे लिफाफे तैयार करके मैंने रख दिए हैं और अब मेरे पास यहाँ पे एक खाली ज्वेलरी बॉक्स थी, तो उसे ही मैंने इन फ़ोटोग्राफ्स को रखने के लिए यूज़ किया है और इसमें मैं सारे फ़ोटोग्राफ्स को रख दूँगी, जिसमें ये बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। और इस डब्बे के ऊपर आप जो मार्कर होते हैं उससे लिख भी सकते हैं और इस तरह से लिख देंगे तो फैमिली के कोई भी मेंबर को पता होगा कि फ़ोटोग्राफ्स कहाँ रखे हैं और उसे बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये दरवाज़ों के जो हैंडल्स होते हैं, लॉक्स होते हैं, ये कभी कभी जाम हो जाते हैं, तो इसमें हमने बहुत बार तो ऑयल वगैरह लगा करके इसे ठीक किया है, लेकिन एक बार आप इस तरह से इसमें वैसलीन लगा करके देखें, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। जो भी आपका लॉक है वो जाम हो रहा होता है या इससे आवाज़ें आ रही होती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और वैसलीन लगाने से, जैसे तेल लगाने से इधर उधर धब्बे लग जाते हैं हाथ में छूने पर, लेकिन वैसलीन लगाने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है और आपका लॉक जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। आजकल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आप खरीदें तो उसके साथ इस तरह के केबल बहुत सारे मिलते ही रहते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, चार्जर हो, पावर बैंक हो या फिर ईयरफोन वगैरह हो, सबके साथ में हमें कोई ना कोई केबल मिलता रहता है और वो सारे केबल इधर उधर घर में होते रहते हैं। तो उन्हें संभाल करके मैं रख देती हूँ अच्छे से, ताकि जैसे जिसका अभी काम नहीं है और हो सकता है फ्यूचर में मुझे इसका काम हो सकता है, तो मैं इसे इस तरह से लपेट करके अच्छे से संभाल करके रख लेती हूँ। ये जितने भी केबल्स होते हैं ये कभी ना कभी हमें काम में ज़रूर आते हैं, तो इन सब को अच्छे से समेट के रखने के बाद इस तरह के जो छोटे छोटे पर्स होते हैं, चाहे ये ज्वेलरी के साथ आए या किसी तरह के गिफ्ट वगैरह में आते हैं, तो ये मेरे पास खाली पड़ा हुआ था, तो इसमें मैं इन सारे चार्जर्स को और वायर्स को अच्छे से कलेक्ट करके रख लूँगी, ताकि ये सारी चीज़ें एक जगह पे रहें और जब भी मुझे ज़रूरत हो ये मुझे आराम से मिल जाएं। मैं यहाँ पे शूटिंग कर रही थी, तभी मैंने देखा कि एक प्यारी सी हमिंग बर्ड मेरे इस आर्टिफिशियल बैम्बू स्टिक जो मैंने लगाए हुए हैं इस पर आकर के खेल रही है। उसकी जो चहकती हुई मीठी सी आवाज़ है वो बहुत ही प्यारी लग रही है। हमिंग बर्ड अपनी अटखेलियाँ कर रही है मेरे जो भी प्लांट्स है उसके साथ में, और मैं शुरू हो गई हूँ फिर से अपने काम में। तो इस तरह से बहुत सारे पेन्स, पेंसिल्स वगैरह हमारे घर में होते हैं और मेरे पास कुछ घड़ियों के डब्बे हैं खाली रखे हुए, जो कि कुछ मैंने ख़रीदे हैं घड़ियाँ वगैरह और कुछ गिफ्ट में आए हुए हैं।
तो इन पेन्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ, या नहीं तो कभी कभी जब पेन्स बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि बच्चों के यूज़ के लिए मैं इकट्ठे ही पेन खरीद करके रख लेती हूँ। तो इस तरह से जो बॉटल्स होती है ना, अगरबत्ती वगैरह के साथ भी आती है, और कभी कभी पेन्स के साथ भी इस तरह के डब्बे हमें मिल जाते हैं। तो उन्हीं में मैं पेन्स वगैरह को स्टोर करके टेबल पे रख देती हूँ, जब भी ज़रूरत हो तो इसे निकाल लें। तो पेन्स वगैरह इधर उधर नहीं बिखरे पड़े होते हैं और ये एक जगह पे अच्छे से समेटे हुए रहते हैं। इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हम सबके पास होती हैं। इन्हें हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन्हें डेली यूज़ में पहन पाते हैं। तो ये हमारे घर में यूं ही रखी रहती हैं, और इस तरह से जब हम इन्हें एक साथ रख देते हैं तो ढूंढने के टाइम में हमें कभी किसी का कोई पेयर वगैरह नहीं मिलता है, वो इधर उधर हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो इन्हें ही मैं रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका मैंने अपनाया है, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ नेक पीस वगैरह जो थे वो पैकेट में थे, और उनके पैकेट मेरे पास अभी बिल्कुल ठीक ठाक हालत में है, तो मैंने उसे पैकेट में ही रहने दिया है। और इन सारे नेक पीसेस के सेट को मैं इस तरह के जो पाउच वाले बैग आते हैं उनमें अच्छे से संभाल करके रख दूंगी। मेरे पास जितने भी झुमकियों के पेयर थे, पहले तो मैंने सबको अरेंज कर लिया है। इस तरह से एक साथ रहने से सब एक दूसरे में मिक्स हो गए थे, तो इन्हें मैंने पहले अलग अलग कर लिया है। और फिर मैंने लिया है यहाँ पे एक स्पंज का टुकड़ा, और जितनी भी मेरे पास झुमकियाँ थी उनको मैंने इसमें इस तरह से अटका दिया है। और आप भी इस तरह से स्पंज में इसे अरेंज करके रख सकते हैं। और अगर आपके पास स्पंज न हो तो कोई भी कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले करके और उसमें अटका करके हम इसे रख सकते हैं आराम से, जिससे कि इसके जो पेयर हैं वो इधर उधर ना हो और ज़रूरत होने पे हमें आसानी से मिल जाए। और ये बिल्कुल सेफ रहे तो इसके लिए मेरे पास एक खाली कंटेनर था, एक क्यूट सा बॉक्स है मेरे पास, तो मैंने इसे स्पंज के साथ ही इसी बॉक्स में रख दिया है, और जिसकी वजह से कि ये सारे पेयर्स एक जगह पे इकट्ठा मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मिल जाएं। डेली बेसिस पर काम में आने वाली जो भी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, उन्हें मैं इस क्यूट से बॉक्स में रख लेती हूँ, ताकि टाइम पे वो मुझे मिल जाए और इधर उधर ना रहे घर में। चीज़ों को कोई भी जो चीज़ होती है, हर चीज़ के लिए अगर हम एक अलग से अपना एक स्पेस बना कर के रखते हैं तो चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहती हैं और समय पे हमें मिल भी जाया करती हैं। तो ये एक क्यूट सा बॉक्स है, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, और इसमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं डेली यूज़ की वो आराम से आ जाती हैं। और यहाँ पे मैंने सारे चीज़ों को अरेंज करके रख लिया है, तो इस तरह से आप भी अरेंज करके रख सकते हैं अपने घर में। जो भी डेली यूज़ में रबर बैंड वगैरह है उसे मैंने इस तरह से एक कपूर की खाली डिब्बी थी उसमें अरेंज करके रखा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हैं और पता चलता है कि जो शूज़ हैं उसके सोल निकले हुए हैं, तो ऐसे में बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इस तरह के जो शू फिक्स होते हैं ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं किसी भी जनरल स्टोर पे। ये हमें ज़रूर अपने घर में रखना चाहिए, और चाहे आप इस बच्चों के स्कूल शूज़ हो या फिर हमारे सैंडल्स हो, इनके सोल को फिक्स करने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है और मिनटों में हमारे सोल को फिक्स कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की है कि घर की ही चीज़ों से जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उसी से किस तरह से हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। हमारे घर में हमारे आसपास ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यूं ही रखी हुई रहती है और उनका हम कोई भी यूज़ नहीं करते हैं। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हमारे घर में ही हमें बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए मिल जाती हैं।
बस ज़रूरत होती है थोड़ा सा टाइम दे करके और उन्हें संभाल करके रखने की। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।